रहमान अनवर चैनल पर एक बार फिर से तमाम खूबसूरत समातों को, तमाम खूबसूरत आँखों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज हैं आप सबके? आप खैरियत से तो हैं, ठीक ठाक तो हैं? इस उम्मीद और यकीन के साथ कि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले मेरे पाक परवरदिगार की रहमत के साए तले होंगे, मेरे अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। ये जो महफ़िल हम सजा रहे हैं, ये जो हम वक्त एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, मैंने ये सोचा है कि इसको रोज़ की बुनियाद पर एक छोटा सा सेशन ये भी किया जाए। रोज़ की बुनियाद पर रात को 1 बजे ये वीडियो अपलोड होगी। यानी कि अगर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 18 दिसंबर को, तो ये कल 19 दिसंबर को रात को 1 बजे आप तक पहुँचेगी। उसके साथ साथ एक और भी चीज़ आपसे मैंने डिस्कस करनी थी, बतानी थी कि ये एक फ़िक्स टाइम है। आप रोज़ की बुनियाद पर अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, सबसे बेहतर हल तो ये है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर आप पहली मर्तबा देख रहे हैं, या फिर अगर आप देखते रहते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, और फिर उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें, पुश कर दिया करें। उसकी ख़ास वजह ये होती है, आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मेरी वीडियो नज़र आ जाएगी और आप फिर उस पर 1 क्लिक के ज़रिए से पहुंच सकते हैं। तो ये बातचीत करना एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नज़्म आपके लिए। गो मेरा हाफिज़ा इतना अच्छा नहीं, लेकिन बचपन और लड़कपन की बहुत सारी बातें मुझे बहुत अच्छी तरह याद हैं। घर की वीरानी और अपने अकेलेपन से घबरा कर दरवाजे में आकर बैठना, और गली में आते जाते लोगों के चेहरे तकते रहना बहुत सुख देता था। आज भी जब बहुत अकेला हो जाता हूं तो घर के दरवाजे में आ बैठता हूं। आते जाते लोगों के चेहरे भी तकता हूं, लेकिन बेचैनी और बढ़ जाती है। ये तो याद नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत कब हुई। ये तो याद नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत कब हुई। अलबत्ता ये बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि मुझे मोहब्बत का शऊर आने से पहले मोहब्बत हो चुकी थी। आज भी मेरी आंखों के सामने है, अपने अपने बड़ों की नज़रों से छिपकर सर्दियों की लंबी लंबी रातें सहन में बैठे बैठे और बातें करते गुजार देना। एक दूसरे को अपनी अपनी सहेलियों और दोस्तों की बातें, शरारतों के किस्से सुनाना। बहाने बहाने से एक दूसरे के हाथों से खेलना, लड़ाई झगड़ा करना, और किसी के भी हार जाने पर खिल खिलाकर हंस देना गोया मामूल था। ये मामूल अब भी बरकरार है, लेकिन कुछ तब्दीलियों के साथ। अब तो न किसी से छिपना पड़ता है और न डरना। जब भी सरमा की लंबी रातें आती हैं, सहन में बैठा घंटों अपने आप से बातें करता रहता हूं। बेख्तियारी में अपने ही हाथों की उंगलियां मरोड़ता कहीं गुम हो जाता हूं, और फिर चौंक उठता हूं जब आंखों में गर्म गर्म नमी फैलती है और रुखसार भीग जाते हैं। ऐसे में दानिस्ता और जबरदस्ती हंसने की कोशिश कितनी नाकाम और कितनी खोखली होती है। मेरे अलावा किसी और की समझ में आना मुश्किल है। एक ही शहर में रहते थे तो 1000 नाराजगी के बावजूद अक्सर सरे राह मुलाकात हो जाती, और अपनी अपनी अनाओं की परवाह किए बगैर आपस में बोल पड़ते। लेकिन अब तो एक मुद्दत हुई, पहले उसने शहर बदला और फिर मैंने। आज जब कभी उदासी हद से बढ़ जाती है तो दीवाना वार घर से निकल पड़ता हूं।
मगर सुबह से शाम तक मसरूफ़ और भरे पूरे रस्तों की खाक छान कर जब वापस लौटता हूँ तो खालीपन मज़ीद बढ़ जाता है और उदासी कुछ और सिवा हो जाती है। पहले जिस चीज़ के लिए भी दिल चाहता था, चाहे जितनी भी कीमती या अनमोल हुआ करती, हासिल कर लिया करता था, कभी जिद करके और कभी खाना न खाने की धमकी देकर, और फिर फख्र किया करता। मिजाज में हठधर्मी और जिद तो अब भी वैसी ही है, लेकिन हठधर्मी सहने और जिद मानने वाला कोई नहीं। धमकी भी दे सकता हूँ लेकिन धमकी में आने वाला कोई नहीं। इसके बावजूद जो कुछ भी चाहा है जैसे तैसे हासिल किया है, और दुनिया की बेशुमार नेमतें मुयस्सर हैं, मगर वो लम्हे जो बीत गए और वो वक्त जो गुजर गया, कहाँ से लाऊं और किससे मांगूं। मेरी मोहब्बत की कहानी उंगलियों से टपकते हुए लहू की कहानी है, जो आंखों के सामने कतरा कतरा करके टपकता है और दिल के सामने सर्द मट्टी में जज्ब हो जाता है, और फिर अपने निशानात के स्याह पड़ने तक जमीन का जख्म बनकर नुमाया रहता है। मेरी मोहब्बत की कहानी सहराओं की प्यास की कहानी है, जो सदियों से सिर्फ प्यास ही प्यास है, और सदियों ही से हर शराब के पीछे दीवानावार भाग रही है। मेरी मोहब्बत की कहानी रुतों की बेवगी की कहानी है, जिसके हाथ में बीते हुए लम्हों की खुश्क टहनियों और जली हुई पत्तियों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी मोहब्बत की कहानी शहरों की घुटन और जंगलों के सकूत की कहानी है, जब एक एक सांस पे भारी जंजीरें पड़ जाती हैं और बदन किसी अंदरूनी बदन पर बोझ लगने लगता है। मेरी मोहब्बत की कहानी खुश्क दरियाओं की कहानी है, जिनके बरहना सीने पगडंडियों और राहगुजारों की एड़ियों तले कुचले जाते हैं। मेरी मोहब्बत की कहानी जलावतन दीवाने की कहानी है, दीवाना जो खुद अपने वतन में भी किसी जलावतन की मानंद होता है। मेरी मोहब्बत की कहानी ऐसी रातों की कहानी है जब चांद तो निकलता है, लेकिन चांद और निगाहों के दरमियान नादीदा तारीकियां हायल रहती हैं। मेरी मोहब्बत की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसका मरकजी किरदार खुद अपनी ज़ात के अधूरेपन की कर्बनाक सलीब पर लटका किसी गुमशुदा किरदार को सदाएं दे रहा है और सदियों के इंतज़ार में दफन है। मेरी मोहब्बत की कहानी।